क्या हमने आज तक किसी भी जन्म में भक्ति नहीं की? गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हम सब प्रभु के अंश हैं परंतु प्रभु से विमुक्ताए हैं। गुरुदेव, कालचक्र में कभी ऐसा रहा होगा जब हम प्रभु में ही लीन होंगे, फिर हमारे अंदर ये विमुख का ऐसा कभी तक रहे? अभी तक नहीं हुआ। जब से सृष्टि रची गई तब से आज तक हम प्रभु का ध्यान नहीं कर पाए, आज तक प्रभु का भजन नहीं कर पाए। इसका प्रमाण है, अगर भजन हुआ होता तो हमारा जब जन्म हुआ था उसी समय से भजन में लग गए होते। भले भगवत प्राप्ति नहीं हुई लेकिन उसका अगला जन्म, जैसा शास्त्र सिद्धांत है कि जैसे हमने 100 बार नाम जप किया है, जिंदगी में भगवत प्राप्ति तो नहीं हुई, तो अगला जन्म जब होगा तो 101 बार से शुरू हो जाएगा। मन में नहीं होगा, क्योंकि भजन नष्ट होने वाला नहीं, तो कभी हम भगवान में लीन नहीं हुए। अगर भगवान में लीन हुए होते तो हम भगवान से विमुख नहीं होते। जब से पहला संकल्प हुआ सृष्टि का तब से आज तक हम भगवान को भूले हुए हैं। आज तक और अब जितना आपने भजन कर लिया है ये कभी छूटने वाला नहीं। देखो, भरत जी ने भजन किया और फिर भजन एकदम छूट गया। हिर का चिंतन होने लगा, हिर से प्यार हो गया, परिवार की ममता जो छूटी थी अभी नष्ट नहीं हो पाई, वही ममता हिरण के बच्चे में हो गई। इतना प्यार हिरण के बच्चे से कि भगवान का चिंतन भजन सब छूट गया। तो अगला जन्म हिरण का हुआ, लेकिन हिरण के शरीर में भी उतना ही भजन शुरू हो गया जितना भरत जी के शरीर में था। तो अगला जो जन्म हुआ के बाद वो ब्रह्मबद संपन्न महापुरुष जड़ भरत के रूप में हुआ। तो अगर हमारा भजन हुआ होता तो जैसे पूर्व जन्म में हमारा कुछ भजन हुआ होगा, तो हमें पक्का कह रहे, हमें जब शुद्धि हुई तो हमारे अंदर यही भगवान के नाम जपने की भूख, संतों से मिलने की भूख, नदी का किनारा, वृक्ष, एकांत, ऐसी मांग अंदर पैदा हो गई। और 9 कक्षा पढ़ते पढ़ते तो भाग पड़े संसार से। हमको किसी ने सिखाया थोड़ी, हमारी कोई समस्या थोड़ी थी घर से भागने की, बच्चे की क्या समस्या होती है। पूर्व जन्म का भजन टिकने नहीं दिया और भगा दिया। भगवान के मार्ग में निकलो, भगवान के मार्ग। तो अगर भजन पूरा हुआ होता तो हम भगवत प्राप्त हो गए होते। भजन अधूरा था तो उत्तम ब्राह्मण के कुल में जन्म दिया, पवित्र आचरण जहां हो रहे थे, भक्ति का संस्कार पूरा था। सुबह से शाम तक खूब भगवान की चर्चा करने वाले, शंख घंटा नाद, आरती पूजा के बाद भोजन प्रसाद मिलने में एकदम भागवत वातावरण, ऐसे कुल में जन्म दिया। और ऐसा वातावरण दिया कि बचपन से ही जो आग थी पूर्व जन्म की वो प्रज्वलित हो गए। भगवान के मार्ग में चले तो भगवान के मार्ग में हम पीछे कभी नहीं चले और जन्मों में, क्योंकि अगर चले होते तो हमारा जो जन्म हुआ था, हमारी भक्ति वैसे ही हमारा रंग लाती। तो जो आपने कहा कि हम कभी ना कभी तो भगवान में तल्लीन हुए होंगे, कभी नहीं इस माया से में भटकते भटकते अनंत जन्मों, तभी तो इसकी महिमा है। आज जो सत्संग मिला, अब जो हमारा भजन चला, अगर हम इतने पे रुक जाते हैं और भ्रष्ट हो जाते हैं तो अगला जब जन्म होगा तो यही भजन और यही सुविधाएं आपको प्राप्त करवा देगा। भजन, अच्छी भोग सामग्रियां, अच्छी व्यवस्था और अंदर से वैराग्य, उन भोगों से थोड़ा भी भजन कभी नष्ट नहीं होता, वो आगे बढ़ा देता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार हम कह सकते हैं कि पीछे भगवान में कभी तन्मय नहीं हुए। अब जो तन्मयता का अवसर मिला है, तो अगर हम इस जन्म में इतना भजन कर ले कि भगवान मिल जाए, तो अब आवागमन चक्र रुक जाएगा। और अगर नहीं हुआ तो फिर हमारा जन्म होगा कुलवा, श्रीवान, पवित्र जगह जहां भगवान की भक्ति होती है। और इतना जो हमारे पास भजन है ये वहीं से स्मित होगा और फिर बढ़कर भगवान की प्राप्ति के योग्य हो जाए। हमें लगता है मनुष्य जन्म मिल गया, हम आगे के लिए क्यों टाले, इसी जन्म में अपना काम बना लेना। इसी जन्म में कैसे काम बनता है, हम विश्वास कैसे करें कि हमारा काम हो जाएगा, इसी जन्म में हमारा काम हो जाएगा, हम कैसे विश्वास करें। तो हर श्वास में यदि नाम चल रहा है तो किसी भी श्वास में प्राण छूट गए तो हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। अंतिम श्वास का निर्णय होता है फाइनल। अंतिम श्वास में यदि राम, कृष्ण, हरि, राधा कुछ भी बोल दिए तो आपका भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो हम इसीलिए हर श्वास में अभ्यास करते हैं, हर मिनट में अभ्यास करते हैं। पता नहीं कौन सा मिनट, कौन सी श्वास हमारी आखिरी है, वही आखिरी श्वास में राधा बोला, भगवत प्राप्ति हो गई। रिसर्च सेंटर ना वो डायरेक्टर आते पले इसरो सा, ये साइंटिस्ट है, रिसर्च सेंटर है, भारतकारी खोज करता सैटेलाइट में। बस महाराज जी एक बात करना चाह
आपसे कुछ साल पहले था मैं बिल्कुल बेकार था तो मुझे बरसाने की परिवार ने अभी परिवार में वैसे अब मुझे नहीं पता चला कहाँ से मैं कहाँ पहुँच रहा हूँ लाडली जू की कृपा से नाच बसाने मंदिर में सेवा करता हूँ और सारे काम करवाते उन वो चमत्कार देखते हैं उनसे बड़ी शायद बिल्कुल बिल्कुल सारी कायनात उनके साथ पैर के अंगूठे के चे बिल्कुल 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 अखिल कोटि ब्रह्मांड के ईश्वर प्रभु उनके चरणों में महावर रचते हैं तो हमारी श्री जी से बढ़कर कॉल होगा अभी तक मेरा शादी ही मैं बस अपने माँ बाप की सेवा में रहता हूँ देश की सेवा में रह और आपका आशीर्वाद और आगे बढ़ते देश की तरक्की भारत देश दुनिया के सबसे शिखर पर पहुंचे जहां पर आज तक कोना पहुंचा बिल्कुल और वो दैवी शक्ति का आश्रय लेकर ही बढ़ा जाता है ना भौतिकता की अगर कहीं विजय होती तो आध्यात्म के बल से होते वो तो आप अच्छे से समझते हो ना तो राधा किशोरी जी का स्मरण करते रहिएगा उन्हीं का बल जितनी भी शक्तियां हैं दिव्य वो सब श्री जी के अंश से है हमारी सबकी अंशी है हमारी लाडली जू जितनी भी देवी शक्तियां हैं सब श्री जी के अंश से प्रकट है भोली भाली किशोरी जी है पर इन्हीं की सब शक्तियां है तो इन्हीं से सब शक्ति प्राप्त होती है इन्हीं का चिंतन करते रहे इसीलिए बस नाम जप करते रहे इस कलयुग में हमारे लाल जू आपको दर्शन जरूर देंगे राधे राधे।